हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में अपन ने फोर्स ऑफ बायनेंसी के बारे में पढ़ा था। आज अपन ये पढ़ेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली अपन किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं और उसको ऊपर एक स्ट्रिंग से बांध देते हैं, है ना, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ये अपन पढ़ेंगे बेटा। ओके, तो ये अपन को पता है कि उस बॉडी का वेट W जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो फोर्स ऑफ बायनेंसी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। बॉडी का वेट अपन को निकालना आता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय रो जी, रो जहाँ पे बॉडी का डेंसिटी है, और F अपन को निकालना आता है फोर्स ऑफ बायनेंसी वेट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा जी, जहाँ पे सिग्मा इस फ्लूइड की डेंसिटी है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा, देखो W अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी और F जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी ताकि बॉडी सिंक ना हो। तो उसका फॉर्मूला बनेगा T प्लस F इज इक्वल टू W। W डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो T का फॉर्मूला बनेगा W माइनस F। आज की एक्सरसाइज सिंपली इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 1, सिंपल से क्वेश्चंस ही हैं बेटा आज। A body immersed in a liquid is balanced by a weight P to which it is attached by a thread passing over a fixed pulley and when half immersed। दो केसेस हैं बेटा, जब बॉडी को अपन ने फुली इमर्स कर दिया तो यहाँ पे पुले लगा हुआ है और यहाँ पे जो वेट है वो P से बैलेंस हो रहा है, मतलब इधर टेंशन जो होगी वो P होगी, बॉडी का वेट जो भी हो W हो। और जब अपन बॉडी को हाफ इमर्स करेंगे तो जब बॉडी को फुली इमर्स करते हैं तो बॉडी का वेट दोनों केस में सेम होगा, लेकिन जब फुली इमर्स करते हैं तो डिस्प्लेस फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो अपर डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है, तो टेंशन कम होती है। लेकिन जब आधी इमर्स करते हैं तो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट कम होता है, आधा होगा, तो जो अपर डायरेक्शन फोर्स लगेगा वो कम लगेगा और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो 2p वेट लगेगा। ये आपको बोला गया है। तो आपको प्रूव करना है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी की डेंसिटी सपोज अपन मान लेते हैं रो, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपन मान लेते हैं सिग्मा। रो अपॉन सिग्मा जो है 3/2 होगा, ये अपन को प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस सिंपली आपको ये सोचना है T इज इक्वल टू W माइनस F। T क्या है बेटा, टेंशन इस बार है P, इस केस में W होगा बेटा वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी होगा लेट वॉल्यूम मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू V, तो वेट होगा V रो G, और F होगा बेटा डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट, तो डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम तो V के बराबर ही होगा, अगर बॉडी का वॉल्यूम V है तो V सिग्मा G, और इस केस में T इज इक्वल टू W माइनस F होगा बेटा। तो टेंशन इस केस में हो रही है 2p, यहाँ पे 2p है तो यहाँ पे भी टेंशन 2p आएगी, इज इक्वल टू W होगा बेटा वेट बॉडी का वेट सेम ही रहेगा V रो G। लेकिन जो डिस्प्लेस फ्लूइड है, इस बार डिस्प्लेस फ्लूइड जो है पहले के कंपैरिजन में आधा ही डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बॉडी जो आधी बाहर है, V/2 सिग्मा G। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो P/2p इसको इसमें से Vg कॉमन ले लो, तो रो माइनस सिग्मा, इसमें से Vg कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा बाय Vg से Vg कट, ये से कट, क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/2 इज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस सिग्मा बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रो माइनस सिग्मा बाय 2 इक्वल्स टू 2 रो माइनस 2 सिग्मा, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, माइनस सिग्मा बाय 2 प्लस 2 सिग्मा, 3/2 सिग्मा हो जाएगा, 2 रो माइनस रो, ये रो हो जाएगा, तो रो अपॉन सिग्मा कितना जाएगा 3/2, हेंस सिंपल था बेटा। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 2, a body floating in water has volumes V1, V2 and V3 above the surfaces when the density of the surrounding are
sigma 1, sigma 2 and sigma 3 respectively. Prove that sigma 2 minus sigma 3 upon v1 and this is equals to 0. तो बेटा तीन केसेस हैं. जब बॉडी का v1 अपन पूरी बॉडी का वेट वॉल्यूम मान लेते हैं v. जब v1 पोर्शन बाहर हो, जब बाहर एयर का डेंसिटी हो ρ1, है ना, तो बॉडी का v1 पोर्शन बाहर है. सेकेंड केस, जब बॉडी की एयर की डेंसिटी हो ρ2, तो बॉडी का v2 पोर्शन बाहर है. अंदर कितना होगा, v माइनस वी वन. इस केस में v माइनस वी2. सिमिलरली जब बॉडी का तीसरा केस, जब एयर की डेंसिटी ρ3 हो, तो बॉडी का v3 पोर्शन बाहर रहेगा. तो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, वो प्रूव करना है. तो तीनों केसेस में बेटा वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू, बॉडी का वेट कितना होगा बेटा, ध्यान रखना है इस बार एयर के कारण भी इसके ऊपर फोर्स आएगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो भी अपन को कंसिडर करना है. तो वेट ऑफ द बॉडी तो क्या होगा बेटा, v रो g. ठीक है, अब एक सेकेंड, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये एयर को डिस्प्लेस कर रहा है. तो डिस्प्लेस एयर के कारण वो डिस्प्लेस्ड एयर जो है इस पे फोर्स ऑफ बायंसी लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो अपन को कंसिडर करना पड़ेगा. वो जो फोर्स ऑफ बायंसी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स ऑफ बायंसी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, ध्यान रखना फोर्स ऑफ बायंसी इस बार दो होंगे. इस बार एयर के कारण फोर्स ऑफ बायंसी आएगा और नीचे जो वाटर है उसके कारण भी फोर्स ऑफ बायंसी आएगा. तो एयर के कारण तो कितना आएगा बेटा, v1 वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, डेंसिटी है ρ1, तो v1 ρ1 g प्लस फ्लूइड के कारण, ये वाटर के कारण कितना फोर्स ऑफ बायंसी आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. इसकी डेंसिटी अपन मान लेते हैं सपोज सिग्मा g. सिमिलरली v रो g इज इक्वल्स टू v2 ρ2 g प्लस v माइनस v2 सिग्मा g. सिमिलरली v रो g इज इक्वल्स टू v3 ρ3 g प्लस v माइनस v3 सिग्मा g. ठीक है बेटा, इनसे अब इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करके अपन आंसर लाएंगे. बेटा देखो मैं क्या करता हूँ, अगर इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3. इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय v3 एंड माइनस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय v2. ये करके इसको v3 से मल्टीप्लाई करो, इसको v2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो v रो g तो कॉमन आ जाएगा. g तो कॉमन लाके काट ही देता हूँ हर जगह, पहले g तो हर जगह ये कॉमन आके कट ही जाएगा. तो हो जाएगा v रो v3 सॉरी, तो v3 माइनस v2, v रो कॉमन, ये हो जाएगा v2 v3 और ये v2 v3, तो v2 v3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ρ2 माइनस ρ3 और ये होगा v सिग्मा एक सेकेंड, ये हो जाएगा v3 v, तो v3 v रो कॉमन आ जाएगा, v3 माइनस v2 हो जाएगा, v2 v3 और ये हो जाएगा v2 v3 सिग्मा, कट जाएगा ये तो. ठीक है बच्चा. सिमिलरली अगर इसको मैं v3 से और इसको v1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा v टाइम्स ऑफ v1 माइनस, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, v3 माइनस v2 इसको इधर ले आते हैं, तो v3 माइनस v2 पूरा कॉमन आ जाएगा, v भी कॉमन आ जाएगा बाहर, बचेगा क्या, सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, इसको टू v2 v3 ρ2 माइनस ρ3. ओके, अब सिमिलरली 1 और 3 से अपन को क्या मिल सकता था बेटा, v1 माइनस v3 रो माइनस सिग्मा, v3 v1 ρ3 माइनस ρ1. एंड 1 और 2 से क्या मिल सकता था, v2 माइनस v1 रो माइनस सिग्मा, v1 v2 एंड ρ1 माइनस ρ2. ठीक है, इसको इक्वेशन 4 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 6. अगर तीनों इक्वेशन को अपन ऐड कर दें तो देखो क्या मिलेगा अपन को, LHS तो पूरा 0 हो जाएगा. देखो
रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा और वी सब जगह है, कॉमन आ जाएगा। V3 कट जाएगा, V2 कट जाएगा, V1 भी कट जाएगा। ठीक है, केवल आरएचएस बचेगा। क्या होगा बेटा? V3 रो माइनस सिग्मा 3, V3 रो 2 माइनस रो 3 प्लस V1 रो 3 माइनस रो 1 प्लस V2 रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। डिवाइड करो इक्वेशन को, ये V3 था। डिवाइड द इक्वेशन बाय V1 इंटू V2 इंटू V3। तो इसको डिवाइड करोगे तो V2 V3 कट जाएंगे, V1 बच जाएगा, रो 3 माइनस रो 1, V2 बच जाएगा, रो 1 माइनस रो 2, V3 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इस तरह के और एग्जांपल्स हैं बेटा। चलिए अपन नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल थर्ड। If capital W and small w the weight of the body in vacuum and water respectively। देखो वैक्यूम में वेट जो है वो है W और वाटर में जो वेट है वो स्मॉल w। ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट वेट है, बॉडी का वेट कुछ और होगा लेकिन फोर्स ऑफ बायंसी के कारण रिजल्टेंट वेट स्मॉल w ही फील हो रहा है। जैसे अपन कभी स्विम करते हैं तो अपन को बॉडी लाइट फील होती है ना, इस तरह। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ बायंसी अपन को ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए। तो बेटा इस केस में वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, आपको पूछा क्या है? ठीक है, प्रूव दैट द वेट इन एयर, एयर में जो वेट होगा ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा, वो ये होगा कैपिटल W माइनस सिग्मा इंटू कैपिटल W माइनस स्मॉल w। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखना। वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर कितना होगा? नेट वेट ऑफ द बॉडी, मतलब वेट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में वेट होगा वही नेट वेट होगा। नेट वेट ऑफ द बॉडी माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्योंकि उतना ही बायंसी फोर्स लग रहा होगा। तो वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर तो स्मॉल w दे रखा है, नेट वेट कैपिटल W दे रखा है, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा बेटा? वॉल्यूम इनटू उसकी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, 1 इंटू जी। तो एक रिलेशन आ गया अपने पास, स्मॉल w इक्वल्स टू कैपिटल W माइनस V1 जी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, ये कितना होगा बेटा? ये होगा नेट वेट ऑफ द बॉडी माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर होगा इस बार। तो कितना होगा बेटा? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, अपन को ये तो निकालना ही है ये चीज़। तो नेट वेट ऑफ द बॉडी हो गया कैपिटल W, और डिस्प्लेस्ड एयर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू सिग्मा जी। सिग्मा क्यों लिखा है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है आपको सिग्मा। तो कितना हो गया बेटा? W माइनस वी जी रो जी, रो इंटू वी जी है ना। वी जी के लिए अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। वी जी के लिए क्या आएगी? कैपिटल W माइनस स्मॉल w, ये तो आ ही गया, कैपिटल W माइनस स्मॉल रो ऑफ कैपिटल W माइनस स्मॉल w, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए एक और एग्जांपल अपन करते हैं। एग्जांपल 6 क्या है बेटा? अ गिवन मास weighted in air by spring balance indicates a weight W। ओके, एक एयर की बात हो रही है, जो एक गिवन मास है उसका स्प्रिंग में वेट जो है वो W आ रहा है पहले।
इसका वॉल्यूम सपोज v था, देन कंप्रेस्ड टू 1/n ऑफ इट्स फॉर्मर वॉल्यूम, इसको कंप्रेस करके अब इसका वॉल्यूम जो हो गया वो v/n हो गया, 1/n में कंप्रेस कर लिया है। अपीयर्स टू वेट, अब इसका जो वेट है ऑब्वियसली इसमें से थोड़ी सी एयर भी पंप आउट होगी, अब उसका जो वेट है वो w डैश है। प्रूव दैट इट्स वेट इन वैक्यूम, इस ऑब्जेक्ट का जो वैक्यूम में वेट होगा वो NW डैश माइनस W अपॉन n-1 होगा, मतलब नेट वेट ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो नेट वेट को मैं मान लेता हूँ, ये कैपिटल W आपको दिया हुआ है, ये भी कैपिटल W। लेट नेट वेट यानी कि वेट इन वैक्यूम ऑफ द बॉडी इज स्मॉल w, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, कैपिटल W विल बी इक्वल टू, एक सेकंड ये मान लो, लेट डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो इस केस में बेटा वेट जो आ रहा है इसमें स्प्रिंग में वो W एक्चुअल वेट आ रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, इसलिए लिखता हूँ मैं वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा बेटा, इसको टू नेट वेट माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो इस केस में, दोनों केसेस में ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, इस केस में कितना होगा बेटा, कैपिटल W इक्वल्स टू नेट वेट स्मॉल w माना है मैंने, और वेट डिस्प्लेस कितना होगा एयर का, वॉल्यूम इनटू सिग्मा जी, की डेंसिटी अपनी सिग्मा मानी है। और इस केस में बेटा वेट आया W डैश इज इक्वल्स टू नेट वेट स्मॉल w माइनस कैपिटल V/n, इस बार वॉल्यूम V/n ही है क्योंकि कंप्रेस कर दिया ना इसको nth 1/n वॉल्यूम में, इनटू सिग्मा जी। चलो अब अपन एक काम, अपन को स्मॉल w को लेना नहीं ना, तो स्मॉल w को मैं इक्वेट नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल W V रो G इक्वल्स टू स्मॉल w माइनस कैपिटल W होगा, इससे आएगा V/n रो G इक्वल्स टू स्मॉल w माइनस कैपिटल W डैश होगा। मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, तो V रो G ताकि कट जाए, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो V रो G अपॉन V/n रो G इक्वल्स टू स्मॉल w माइनस कैपिटल W, स्मॉल w माइनस कैपिटल W, V रो G से V रो G कट जाएगा, n इक्वल्स टू स्मॉल w, ये कैपिटल है दोनों, माइनस कैपिटल W अपॉन स्मॉल w माइनस कैपिटल W डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो NW माइनस NW डैश, W माइनस स्मॉल कैपिटल W, ये कैपिटल है बेटा। तो स्मॉल w की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल w दोनों एक साइड ले लेते हैं, W कॉमन ले लेना, तो n-1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, ये तो जाएगा तो NW डैश माइनस कैपिटल W, बस ये तो आ गया, स्मॉल w इज इक्वल्स टू NW डैश माइनस कैपिटल W अपॉन n-1, ये आपको प्रूव करना था। हेंस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ द बॉडी इन वैक्यूम is equals to NW dash minus capital W upon n-1, hence proved। आज के एक्सरसाइज में बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 मैंने कराया नहीं है, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये करिएगा आप सारे एग्जाम, ये दोनों एग्जाम्पल्स भी, और पूरी एक्सरसाइज 6C भी करिएगा, और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।